नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। तो अगर दोस्तों आप आर्मी में ज्वाइन करने के लिए चाहते हो तो आर्मी का बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो जैसे कि फॉर्म पहले भरना पड़ता है, बाद में आप अभी तो एग्ज़ाम हो गया, पहले तो रनिंग था, अभी एग्ज़ाम हो गया है। और पहले वाले में बताऊंगा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको अभी वाला बताता हूँ। तो पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ दिन के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड शो करेगा। शो करने के बाद आपका सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, आपको आपके हिसाब से आपको गवर्नमेंट पूछता है कि आपका सेंटर कहाँ पे रहेगा। बाद में आप एग्ज़ाम देते हो। अगर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, सबसे आसान सवाल पूछता है। अगर एसएसजीडी नहीं, आर्मी जीडी में सबसे सवाल अच्छा पूछता है। तो भाई गधा से गधा जो 10वीं में 33% रखता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आसानी से पास कर जाएगा अगर 6 महीना पढ़ेगा अच्छे से। 6 महीना क्या 5 महीना से अच्छे से कर लेगा। क्योंकि मेरा अभिज्ञता इसीलिए है कि मैं 2 बार दिया हूँ। अगर मेरा थोड़ा बहुत कम सीट की वजह से मेरा नहीं हो पाया, और मेरा तो नहीं हुआ कम सीट नहीं, मेरा कुछ भी मेरा कमी रह गया, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। तो मैं बताऊंगा पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। तो पहले आपको क्या करना, वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। तो मैं देता था इंडियन आर्मी क्लर्क देता था। तो उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा का ख़त्म हो जाएगा। अगर क्लर्क वाले का होगा तो टाइपिंग मांगेगा, और नहीं तो टेक्निकल वाला का वही एग्ज़ाम का सिर्फ मांगता है। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप जानते होंगे भाई। तो मैं बताऊंगा आगे क्या प्रोसेस रहता है कि आगे जाके क्या फेस करना पड़ता है। पहले आपको फिजिकल देना पड़ेगा। अभी रिटिन करने के बाद फिजिकल में बुलाएगा। फिजिकल जब करने के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे क्या करेगा ना, आपको पहले रात 3 साढ़े 3 बजे में आपका चालू हो जाएगा, भर्ती चालू हो जाएगा। वहाँ से जैसे कि सभी का डॉक्यूमेंट पहले मतलब एडमिट कार्ड जो लेके गए होंगे तो उसको पहले देना है। तो उसके बाद सिग्नेचर एक ठो मारना पड़ेगा और फोटो लगाना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे तो एक है कि अगर एफिडेविट लेके जाना है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जैसे कि आप क्या सर्टिफिकेट लेना है। अगर स्पोर्ट्स कोटा में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेना है, एनसीसी में है एनसीसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपका जो बोलते हैं परमानेंट सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लिया है तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 10-15 दिन का मोहलत देते हैं आर्मी ऑफिसर्स। आपका एआरओ में आप भर्ती दे के जाके डॉक्यूमेंट भी फिर जमा कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है ना, आपका रनिंग होता है, थोड़ा थोड़ा बटाई कर लेते हैं। अभी 100 लोग का रनिंग होता है। अगर रनिंग किया जाएगा मेरे दोस्त तो 4:30-5 बजे रनिंग शुरू हो जाता है। रनिंग होने के बाद आप सिलेक्शन अगर हो जाएगा, अभी तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। पहले ज़माने में 3-4 बंदा को रखते थे, अभी जो जाएगा टाइम के अंदर पहुंच जाएगा उसी को रखेगा। फिर इसी साल क्या हुआ था ना, दोबारा बुलाया था क्योंकि पीला सटेज हो गए थे। क्योंकि बच्चा लोग जब सटेज हो जाते थे, क्योंकि अभी जो 4 साल कर दिया है, बहुत सारे बच्चा लोग नहीं करते हैं इस नौकरी की। मतलब उनका मन में थोड़ा उगली उगल चल रहा है कि नहीं करेंगे, CSSGD देंगे, वो नहीं करेंगे। तो इंडियन आर्मी एक ऐसा फील्ड है जो मैं तरसता रहा था करने के लिए, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। अगर मंजिल सबको मिलता ही नहीं, और ऐसे ही इंडियन आर्मी मुझे नहीं मिला क्योंकि एज ख़त्म हो गया। तो अभी ऑफिसर रैंक के लिए एज है, लेकिन मुझे और ऑफिसर रैंक के लिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तो फिर क्या करोगे आप ना, आप जब भी जाओगे तो रनिंग बराबर आप टाइम के अंदर कर लोगे तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। आप हाथ में एक बैंड दे देंगे, ऑरेंज, पिंक, रेड, बहुत प्रकार का रहता है। तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका रनिंग सिलेक्शन होने के बाद आपको कुछ दिन समय बैठा जाएगा। बाद में आपका जो पुलअप मारते हैं ना, उसी को सिलेक्शन किया जाएगा। उसका मतलब वहाँ प्रैक्टिस किया जाएगा। प्रैक्टिस मतलब आप देंगे एग्जाम उसी को। मतलब पुलअप आपको कम से कम 6 मारना है, लेकिन 10 मारेगा तो फुल टू फुल मार्क मिल जाएगा। और ऐसे ही क्लर्क वाले का फुल नहीं है, क्लर्क वाले का ऐसे ही चलता है। क्लर्क वाला 6 मारेगा तो पास, कोई मार्क फर्क नहीं मिलता है उसका फिजिकल में। तो और सभी में जो टेक्निकल और जो SSGD का रहेगा और जो ट्रेड्समैन का रहेगा उसी को फुल टू फुल मारेगा तो फुल मार्क मिलेगा। अगर कम मारोगे तो कम मार्क मिलेगा। उसके बाद आपको आएंगे कि जिगजैग होता है, ऊपर चढ़ के चलना है, ऐसे बैलेंस करके जाना है। तो उसी को ख़त्म करने के बाद तो आगे आएगा क्या ना, गड्ढा आएगा 6-7 फुट का गड्ढा, उसी को कूदना है। कूदने के बाद आपको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। आपका उधर पूरा वहाँ पे आधा घंटा बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या चलेगा ना, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट नहीं, वहाँ पे आपका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। फिर उसका हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, तुम्हारा हाइट कितना है और चेस्ट कितना है,
उसका मेजरमेंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आप दिए हैं ओरिजिनल चेक करेंगे और साथ ही साथ आपका जेरॉक्स ले लेंगे। फ़ोटो 10-12 कॉपी लेना है क्योंकि 4-5 को चाहिए, क्योंकि 10-12 का लेके काटते समय कोई कट जाएगा तो वहाँ पे कौन फ़ोटो भरेगा, तो इसलिए आपको 10-12 को फ़ोटो लेके जाना है क्योंकि सेफ्टी के लिए खुद का। तो बाद में क्या करते हैं ना, उसी को लेके जाओगे तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए मतलब करीबन 7-8 बज जाता है। सो वहाँ पे टोकन दे के छोड़ देते हैं क्योंकि कल सुबह आपका होगा, फिर मेडिकल बनाएगा, मेडिकल ऑफिसर आएंगे तो मेडिकल आपका होगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना मेरे दोस्त, रात 4 बजे आपको बुलाते हैं। अगर कोई पहुँच नहीं पाता है तो मैं उसी फेस किया है, मैं पहुँचा था किसे ना, पुलिस गाड़ी में गया, मैं दौड़ के आता था, मैं सो गया था, रात 12 बजे सोए, फिर सो गया ऐसे, तो 4 बजे नींद टूटा। वैसे मेरे एक IIC मैम थे, बहुत अच्छे लोग, मुझे बैठा के लेके गए, ग्राउंड में छोड़ दिए। बाद में क्या हुआ ना, हमारा मेडिकल हुआ। मेडिकल में क्या क्या होता है ना, पहले हमको पूरा चड्डी पहनने के वहाँ पे खड़ा कर देते, चड्डी पहना के। तो बॉडी में सब कहाँ आपका जो है ना, क्या ब्लैक मोल है आपका, ब्लैक मोल इरेजर कर देते हैं, मार्क कर देते हैं मार्कर में। तो उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, हम जहाँ पे जाते हैं उधर क्या होता है ना हो गया। उसके बाद डॉक्टर आएंगे 9:30-10 बजे आएंगे। रात 4 बजे से हम वैसे चड्डी पहन के खड़ा होते थे। वो फुल वाला चड्डी नहीं चलेगा, वो भी साइज का चड्डी पहनना जरूरी है। तो फिर क्या हुआ ना, उधर हम जब जाएं तो आर्मी वाला सब बोले कि आप पूरा वो सब प्राइवेट पार्ट का बाल सब आपको काटना होगा, वो सब मतलब चेस्ट का वहाँ का और नीचे का जो हिस्सा है जो आपको पूरा साफ करके जाना है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में चेक होता है उधर। जैसे कि पेनिस चेक होता है, पीछे हमारा जो क्या होता है उसको पाइल्स बोलते हैं, उसको भी चेक कराते हैं, जिसको बवासीर कहते हैं। तो उसका चेक किया जाएगा। जो जगह में बाल है उसको साफ करके जाना है, नहीं तो नहीं गाली खाओगे उधर। तो क्या होता है बाद में, तो उधर मेरा उसके बाद क्या हुआ, चेस्ट चेक किया गया, ऊपर नीचे है क्या नहीं, शोल्डर चेक किया गया, हाथ चेक किया गया, उसको एल्बो ठीक है या नहीं उसको चेक किया गया, ऐसे हिलता है या नहीं हिलता है। बूढ़ा जैसे हो जाता है ना, हिलता है, गन चलाने के समय आपका हाथ हिलेगा, वो नहीं चलता है। और आपका उंगली कहाँ पे कटा है या कोई गंभीर ऑपरेशन होगा उसी को चेक किया जाता है। बाद में आपको लेके जाते हैं और नी भी चेक किया जाता है, मतलब दोनों जो होते हैं ना एडी उसको चेक किया जाता है। ऐसे लग जाएगा तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, तो नी नहीं, नौकनी नहीं होना चाहिए। तो बाद में ऐसे क्या करता है, नौकनी ऐसे लग जाता है तो उसे थोड़ा बहुत गैप रहना चाहिए। उसके बाद क्या होता है ना, आपका जो पाव है ना, पाद उसके अंदर छोटा ऐसे मतलब रहना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका फुट। तो बाद में आपको वहाँ पे जाके दूसरा साइड जाएगा, वहाँ पे हमारा बाद में चेक हुआ, आई टेस्ट बाद में हुआ। उससे पहले हमारा क्या हुआ ना, जो बोलते हैं ना पेनिस, उसका चेक हुआ। फोरहेड, अगर पेनिस का फोरहेड के ऊपर एक चमड़ी रहता है उसी को पीछे नहीं जाएगा तो वहाँ पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो उसी को पीछे और आगे जाएगा तो नॉर्मल पेनिस माना जाता है। और पेनिस में भी होल होता है, 2 होल होगा तो आप कैंसिल, अगर 1 होल होगा तो सही। तो उसके बाद हमारा क्या होता है ना, जो अंडे रहते हैं ना हमारा अंडकोश, तो 1 रहेगा तो आपका कैंसिल, 2 रहेगा तो सही, अगर 3 रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मेडिकल। आपका शरीर में मतलब प्रॉब्लम है तो 2 अंडा रहेगा ठीक सही है, लेकिन 3 को रहेगा तो प्रॉब्लम, 1 रहेगा तो प्रॉब्लम। ऐसा बच्चा भी है जिसका 1 भी है, जिसका 3 भी है। तो बाद में क्या होता है ना, उससे मतलब हो गया। उसके बाद आएगा क्या चेक करने के लिए ना, पाइल्स चेक होता है। पाइल्स पीछे आपका बवासीर है या नहीं है, तो उसको भी चेक किया जाता है। आप ऐसे झुक के रहोगे, खांसी करोगे, डॉक्टर टच मार के दिखेगा आपका, तो ऐसा चेक हो गया पूरा। वहाँ से मैं एक दिन में 30 लड़का का पेनिस देखा था। ये था मेरा टैलेंट भाई, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। आपको शर्म नहीं करना चाहिए भाई, उस चीज़ ही सही है। जब वो बोल रहा हूँ मैं दिखाऊँ ना भाई, मैं क्यों गलती बोलूँगा। अगर वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है तो भाई मत दिखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी में सच में होता है। तो बाद में क्या हुआ ना, आप जब भी जाओगे आई टेस्ट होगा, वहाँ पे कलर विजन होगा, डिस्टेंस होगा, वहाँ पे ABCD लिखा होगा, लाइट जलता होगा। अंधेर है घर में, अंधेरे पूरा घर अंधेरा होगा, उसके अंदर लाइट जलेगा। एक आँख में स्केल देंगे, दूसरा आँख में देख के बताओगे। और एक कलर विजन होता है रेड, तो उसका भी खिला देखोगे। तो बाद में हम सबसे पास हो गए, सब पूरा फिट। मेरा हाथ से वो जो एल्बो है थोड़ा टेढ़ा था, उसीलिए लगाया था। तो बाद में उसका जो प्रोफेसर है ना,
वो चेक करेगा क्योंकि सर थोड़ा कर दो ना सर, कौन जाएगा अभी कलिकता, कलकत्ता जाएगा कौन कमांड हॉस्पिटल। तो सर मेरा सही कर दिए। बाद में हम गए कहाँ पे ना, जो हाँ वहाँ पे मेडिकल फिट हो गए। तो बाद में हमका छुट्टी। अब निकला, सर मुझे बोले कि संजय अभी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, कि घर पे कि पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं है, क्योंकि गिर जाओगे तो हाथ पे अगर टूट जाएगा तुम्हारा नौकरी भी नहीं होगा। और एक बार मेडिकल चेकअप होता है ज्वाइनिंग के समय। अब मेरा दिल पूरा गार्डन, लोग सोचे कि साला संजय का नौकरी हो गया। साला मैं ऐसे परेशानी को झेलाने भाई मेरे दोस्त, एक दिन में खाना नहीं खाया था, ट्रेन में पूरा 12 घंटा नहीं 12 घंटा ना, गए दिन 3-4 घंटा पूरा खड़ा होके गया था। मुझे पता नहीं था ट्रेन कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे उतरेंगे, सब कुछ नहीं पता था। फिर भी हम चढ़ गए थे ट्रेन के ऊपर एक दोस्त के भरोसा से, उसके पिताजी भरोसे से, क्योंकि हमको पता नहीं था। मेरा दोस्त एक करण उसका नाम है, तो उसी के भरोसे के उसके पिताजी के भरोसे में ट्रेन में चढ़ गया था। उसी समय मुझे ट्रेन का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अभी ट्रेन कहाँ पे जाता है, कहाँ पे उतरना है, सब पता है। तो जब भी रिजल्ट की बारी आया तो हमारा सीट था मात्र को 10 या 12 को, लेकिन बच्चा थे 5000, तो हमारा नहीं हुआ। जनरल कास्ट है, एसटी लोग घुस जाते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, हमारा गलती, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे। तो क्लार्क एग्जाम ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है। अभी थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन उसी समय बहुत मुश्किल था। अभी तो टाइपिंग कर दिया है, लास्ट समय में टाइपिंग में फेल हो गया। इतना था मेरा जर्नी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।